हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज हम करा रहे हैं क्लास टेंथ मैथ हिंदी का पेपर का सॉल्यूशन। जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 2023 में। अब 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, सेट ए है, क्लास टेंथ है। और 2025 में जो आपका पेपर होगा, इसमें से आपको 20 से 30 नंबर का पेपर आपको इसी में से देखने को मिलेगा सेम। क्योंकि हरियाणा बोर्ड का 70 से 80% सिलेबस पिछले 3 साल के पेपरों में आता है। अप्रोच आता है। अब हम करते हैं इसको स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा इसमें। पहला पोर्शन में रहेगा हमारे पास ग्रामर क्या रहेगी, यानी व्याकरण। बात करेंगे हिंदी में, क्या करेंगे, व्याकरण। इन्हों का मिलकर करना, सभी प्रश्नों को करना। पहले यण संधि की परिभाषा उदाहरण सहित कीजिए। यण संधि क्या होती है, यदि क्या बोलते हैं आप, ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ और ऋषि, इनके बाद क्या कोई भी भिन्न स्वर आता है तो यह किस में, ई और ई क्या हो जाता है, यह में। ऊ और बड़ा ऊ क्या हो जाता है, वह में। और ऋषि क्या हो जाता है, र में बदल जाता है। यह क्या रहेगी, ऋण संधि। इसकी बात करेंगे एग्जाम्पल की, क्या करेंगे, इत्यादि क्या होगा, इत्याधिक अत्यधिक होगा। क्या होगा, अत्यधिक। अत्यधिक को क्या लिखेंगे, अति प्लस अधिक। क्या करेंगे, अति प्लस अधिक। ये हमारा क्या उदाहरण रहेगा इसका एग्जाम्पल के तौर पर। हम बात करेंगे अब नेक्स्ट ख प्रश्न की, यानी चतुर और उद्गम के दो पर्यायवाची। हम बात करें पहले चतुर। चतुर के क्या करेंगे, दो पर्यायवाची बताने हैं आपको, कहते हैं दो। तो इसके चतुर के दो पर्यायवाची कौन से होंगे। एक तो होगा बुद्धिमान। क्या होगा, बुद्धिमान। एक क्या होगा, चालाक। ठीक है, प्रतिभाशाली। आप और भी बता सकते हो, बुद्धिजीवी। ठीक है। और हम बात करेंगे उद्यम के, क्या होंगे, उद्यम। ठीक है, इसे बोलते हैं यतन। क्या होगा इसके, यतन। और क्या होगा, प्रयत्न। और क्या होगा, कोशिश, यानी प्रयास करना। ये क्या होंगे, इसके पर्यायवाची होंगे। अब बात करते हैं सम्मान और उत्तम के उपसर्ग छाटिए। सम्मान यानी सम्मान। उपसर्ग क्या होते हैं, जो किसी शब्द के आगे लगते हैं, यानी जो आगे जुड़े होते हैं उसे क्या करें, उपसर्ग। और प्रत्यय किसे कहते हैं, जो पीछे जुड़े हो। यानी सम्मान को हम क्या लिखेंगे, सम प्लस मान। तो ये सम क्या होगा, इसका उपसर्ग होगा। सभी बच्चे उत्तम का क्या करेंगे, कमेंट में करके बताएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्या होगा, निम्न में से विकारी शब्दों को छाट कर लिखिए। किसको, विकारी। इसमें से विकारी शब्द कौन कौन से हैं, खूब और मैं। ये दोनों क्या विकारी, क्या है, खूब और मैं, दोनों क्या विकारी। और छात्र और आज ये क्या रहेंगे, अविकारी। क्या रहेंगे, अविकारी। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, विलोम आर्थिक शब्द, यानी विलोम शब्द बताने हैं। आविर्भाव, इसका क्या रहेगा, आविर्भाव विलोम तिरोभाव। क्या रहेगा, तिरोभाव। इसका विलोम शब्द क्या रहेगा, तिरोभाव। और निंदा का विलोम शब्द क्या रहेगा, सुर्थी, यानी सफुर्ती बोल सकते हैं, यानी अभी सफुर्ती। यानी आलस नहीं होना चाहिए छात्र में, निंदा में। ठीक है। रूपक अलंकार बात करेंगे हम। रूपक अलंकार, जिस अलंकार में उपमेय में उपमान की क्या, उपमान, जिस अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे। क्या है, यानी क्या होगा, कोई अंतर ना दिखाई दे। अंतर दिखाई न दे, किसमें, उपमेय और उपमान में। ठीक है, ये रहेगी। उसका एग्जाम्पल की बात करेंगे, क्या होंगे, शरण, सरोज। इस टाइप का एग्जाम्पल, चरण सरोज आप इसे पढ़ सकते हैं। रखवान लगान, ये होगा इसका थोड़ा है ये उदाहरण। अब बात करेंगे हम दोहा छंद की। क्या करेंगे, दोहा छंद। दोहा छंद क्या होता है, छंद ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, ये टॉपिक आपका एग्जाम में कई बार आता है, हर बार पूछा जाता है छंद से। इसमें क्या हुआ, एक मात्रिक छंद होता है। क्या हुआ, एक मात्रिक छंद होता है। क्या होता है, एक मात्रिक छंद होता है। इसके चार चरण होते हैं। चरण कितने होते हैं, चार। और मात्राएं होती हैं, विषम में होती है। कितनी होती है, मात्राएं। मात्राएं किसमें होंगी, विषम। 11 या आपको क्या मिलेंगे, 13 मिलेंगे। ठीक है। ये मैं इसको बात करेंगे नेक्स्ट, मुहावरा। क्या, आंखें खुलना का क्या होगा, होश आना। क्या होगा, होश आना। ठीक है। ये आपका ग्रामर का पोर्शन, यानी हिंदी व्याकरण का प्रयोग पोर्शन।
अब बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, जिसमें क्या होगा, आपको एक लिखना होगा, निबंध लिखना होगा। किसमें? निबंध। इसमें आपको 3 से 4 मिलेंगे, इसमें तो आपको जो अच्छे से बनाकर लिख सकते हो आप उसे लिख सकते हो। इसमें पर्यावरण संरक्षण के बारे में, युवाओं की बढ़ती हुई हिंसक प्रवृत्ति, आदर्श विद्यार्थी गुण, स्वस्थ भारत और स्वस्थ भारत और त्योहारों का उत्सव, ये थे इसमें आप कर सकते हो कोई भी एक। और यहाँ पर एक आपको मिलेगा पत्र, प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। यहाँ पर पुस्तकालय में उपयोगी पुस्तकों की व्यवस्था कराने के लिए है, या मोबाइल से अधिक दुष्प्रभावित या दुष्परिणाम बताते हुए एक छोटी बहन को क्या लिखना है? पत्र लिखना है। अब करते हैं हम आपके उचित प्रश्न जो आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे। ये आपको क्या मिलेंगे? 8 क्वेश्चन देखने मिलेंगे, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये। हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। चेतन और अचेतन अवस्था में गोपियां किसका नाम रखती थी? सभी बच्चे लगातार कमेंट करते रहेंगे, जिसका आंसर सही होगा वो बता दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन रहेगा राइट सी। क्या होगा? राइट सी, श्री कृष्ण को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। डार दुरम पालना कवित यानी कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया? किसका गया? बसंत ऋतु का किया गया। ऑप्शन बी इज राइट होगा। परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा? किसे कहा है? लक्ष्मण को कहा है, ठीक है। ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। उत्साह कविता में बादल के लिए एक विशेष प्रयोग उपयुक्त हुए हैं, यानी विशेषण कौन कौन से प्रयुक्त किए गए हैं उत्साह कविता में? यानी उपयुक्त सभी सभी किए गए। ललित को, काले बादल और घुंघराले को, ठीक है। यानी अब चलेंगे हम नेक्स्ट पर। जयशंकर प्रसाद ने भाव इन मन को क्या कहा? क्या कहा है? सभी जल्दी जल्दी क्या करेंगे? भाव इन मन को क्या कहा है? क्या कहा है? रीति सागर। चाहे छोटे बच्चों में सप्रस मात्राओं में कौन से फूल झड़ने लगते हैं? कौन से फूल झड़ने लगते हैं? शेफाली का। सप्रस मात्रा से शेफाली का फूल झड़ने लगते हैं। कन्यादान कविता में चेहरे पर न रिझने की नीयत दी गई है। क्या दी गई है? चेहरे पर रिझने क्या नहीं दी? अपार मस्ती। क्या होगी? अपार मस्ती। नहीं, ये नहीं, अगला क्या हुआ? किस कविता में चेहरे पर रिझने क्या नहीं दी गई है? कन्यादान कविता में, यानी बेटी को दी गई, माँ अपनी बेटी को बता रही है ये बात। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चला जाता है भटकता हुआ एक अंधे में, यहाँ पर अनहद, अनहद का क्या अर्थ है? अनहद का क्या है? अपार मस्ती। क्या है? अपार मस्ती, ठीक है। यहाँ पर आपको एक मिलेगा, क्या वंश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के आपको क्या देने हैं? एग्जाम्पल देने हैं आपको। इस टाइप का एक मिलेगा, जिसे 4 नंबर का होगा। ये आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे इससे आप, ठीक है। ये आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। पहले मिलेगा आपको प्रस्तुत कविता का नाम और कवि का नाम लिखना होता है। मृग तृष्णा क्या है? इसमें काली रात छिपी होती है, मानव शरीर में पाए जाने को दौड़ता है। ये आप इसे आराम से कर सकते हो अगर पोइम को अपने अच्छे से पढ़ा है तो। आपको मिलेगा फिर आगे क्या मिलेगा? भाव नीर सौंदर्य विलक्ष, इसको स्पष्ट करना क्या हुआ? सूर समीर करणी करीन कहित न जानवी अपू, विद्यमान रण पाए रिपितु कायर कही परतातु। यानी एक प्रकार का इसको आप हिंदी में बता सकते हो। क्या हुआ? ये हिंदी में सौंदर्य स्पष्ट करोगे इसका क्या होगा? यानी वीर अपनी काम को बिना किसी गर्व के करते हैं, ठीक है। और वे अपनी वीरता का क्या नहीं करते? बखान भी नहीं करते। आपको इस प्रकार की हिंदी बनानी है, आपको ये मिलेगा, ठीक है। कन्यादान कविता का मूल भाव स्पष्ट करिए, क्योंकि कन्यादान कविता में एक माँ अपनी बेटी को समझा रही है। क्या समझा रही है? परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दी गई है। किसकी? परंपरागत आदर्श को हटाकर सीख दी गई है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। यहाँ पर भी आपको 8 ऑप्शन टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 8 ऑप्शन टाइप, जो एक एक नंबर के होंगे। पान वाले ने पान पकड़े अपने हाथ को मुंह में से कितनी दूर रखकर हवलदार साहब को ध्यान से देखा? कितने? क्या होगा इसका आंसर? 1.5 इंच। क्या होगा? 1.5 इंच। ऑप्शन बी इज राइट हो। भगत जी की गले में बंधी हुई बेडोल माला किससे बनी हुई थी? तुलसी के जड़ों की। किसकी? तुलसी के जड़ों की। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पर। फादर कालमिल फुल्के की अंतिम सरकार की मसीह विधि से प्रार्थना किस भाषा में की गई है? किस भाषा में की गई है? हिंदी भाषा में की गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ये कई बार आया हुआ एग्जाम में। संसार के मजदूरों को सुखी देने का सपन किसने देखा था? किसने देखा था भाई? कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन सी इज क्या हुआ? सी राइट होगा। चलते हैं। खान साहब की एक रीढ़ कितने मिनटों की गीली हो जाती है? क्या हो जाती है? खान साहब की एक रीढ़ कितने मिनटों में गीली हो जाती है? 15 से 20 मिनटों में। ऑप्शन सी इज क्या होगा? राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। हसमुख बहिन सुशीला लेखिका से कितने साल बड़ी थी? कितने साल बड़ी थी? 2 साल बड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरी थेरी कथा में कितनी स्त्रियों के पद्य
रचत उद्यत हैं, कितने हैं? सैकड़ों। या बात करें सैकड़ों में कितना? 73। कुल कितने हैं? 73। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनवी अंदाज पाठ के किस व्यंग्य को किया गया? किस व्यंग्य को किया गया लखनवी अंदाज में? पतनशील सामंती वर्ग को। किसे? सामंती वर्ग को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये सभी 8 के 8 पेपर में बार बार रिपीट हो रहे। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हम यहाँ पर गद्यांश को पढ़कर या गद्यांश को पढ़कर हमें प्रश्न को उत्तर देने। सभी प्रत्येक पाठ का हमें नाम याद होना चाहिए, उसके लेखक का नाम याद होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर हमें एक जीवन परिचय अच्छे से याद होना चाहिए। यहाँ पर दो मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे? दो जीवन परिचय मिलेंगे। इंपॉर्टेंट रहेंगे आपको। यशपाल मन्नू भंडारी। ठीक है। ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है। और आप पहले पार्ट का याद रख लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यहाँ से आपको मिलेंगे 4 क्वेश्चन देखने को। ठीक है। 4 नहीं 5 मिलेंगे, 2-2 नंबर के होंगे सभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। साना साना हाथ जोड़िए, ये रहेगा। माता का आंचल पाठ के संदर्भ में सांप से घबराए बच्चों को शांत करने के लिए माँ ने क्या किया था? ये रहेगा। सिक्किम से अधिकतर लोगों की जीविका का संसाधन क्या है? ये रहेगा इंपॉर्टेंट। टुन्नू और दुलारी पहली बार परिचय कहाँ और किस रूप में हुआ था? ये रहेगा। मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक की खोज देश के दौरे पर किस किस प्रांत में पहुंचा था? ये भी क्या इंपॉर्टेंट। ये 3 क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये और ये बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में आपको मिला नैतिक शिक्षा के बारे में। मिला क्या? मिला नैतिक शिक्षा। ये इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में बार बार पूछी जा रही है। 5 नंबर की पूछी जा रही है। कितने नंबर की? 5 नंबर की। ठीक है। अब हमें अच्छे से याद होना, कई बार ज्यादा पूछ लेते हैं, यहाँ पर थोड़ी ही आपको 5 से ज्यादा 10 नंबर की पूछी गई। कितने नंबर की? 10 नंबर की पूछी गई नैतिक शिक्षा। ठीक है। 2023 की एग्जाम में नैतिक शिक्षा कितने नंबर की थी? 10 नंबर की। ठीक है। अगर आपको नैतिक शिक्षा के बारे में कुछ पढ़ना तो शाम को वीडियो लेके आएंगे, आप उसको कंप्लीट देखना। ठीक है। अब बात करते हैं हम इनके सॉल्यूशन के बारे में। नैतिक शिक्षा, गीता के 13वें अध्याय में कितने श्लोक हैं? कितने श्लोक हैं? 34। कितने रहेंगे? 34। लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ? कब हुआ था लक्ष्मीबाई का जन्म? 19 नवंबर को 1828 को रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। सालिम अली के पिता का क्या नाम था? क्या नाम था? सलीम मौजूद्दीन अब्दुल्ली अली। क्या नाम था? सलीम मौजूद्दीन अब्दुल्ली अली। ठीक था। मौलवी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे थे? बनारस विश्वविद्यालय के। मौलवी किस विद्यालय के कुलपति रहे थे? बनारस। बनारस विश्वविद्यालय के रह गए थे। कब से कब तक रह गए थे? 1919 से 1938 तक ये वहां के कुलपति रहे थे। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी। ठीक है। ये 5 नंबर होगा जो आपको एक नंबर के पूछे जाएंगे। और आगे पूछा जाएगा एक भाव को स्पष्ट करना। क्या करना? भाव को स्पष्ट करना। ठीक है। मधुर वचन सुनने से मन प्रसन्न होते हैं और दुख क्या होते हैं? दूर हो जाते हैं। आप इसको स्कोर करेंगे। यानी मधुर वचन औषधि, यानी औषधि क्या? सुनने से क्या होंगे? सभी मधुर वचन सुनने से प्रसन्न होगा और आपके सभी दुख क्या होंगे? दूर भी होंगे। ये हिंदी में बोलेगा। राष्ट्रीय में विकास के लिए अनिवार्य तत्वों को क्या करना? स्पष्ट करना। इसमें आप क्या करोगे? सभी बच्चे अपना क्या करेंगे? कमेंट करके बताएंगे ये किस टॉपिक से है और क्या आप लिख कर आओगे। कमेंट में फटाफट आंसर करना। और आज शाम को नैतिक शिक्षा के बारे में, किसके बारे में? नैतिक शिक्षा के बारे में और 2024 और 2022 का पेपर भी लेकर आएंगे शाम को। इन्हीं में से आपका 70 से 80% पेपर आपको यहीं से देखने को मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना।